पापमोचनी एकादशी की आप सभी भक्तगणों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में जान लेते हैं कब है पापमोचनी एकादशी, इसकी सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त, योग और धार्मिक महत्व और पारण का समय क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए शुरू कर देते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक का एक अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का भी विधान है। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धार्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले हम पापमोचनी एकादशी के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 से शुरू होगी। वही उसका समापन 26 मार्च को देर रात 3:45 पर होगा। पापमोचनी एकादशी व्रत 25 मार्च 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। आइए आगे जान लेते हैं इस दिन शुभ योग कौन सा बन रहा है। पंचांग के अनुसार इस साल पापमोचनी एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है। इस दौरान शिव योग भी बनेगा जो दोपहर 2:52 तक रहेगा। आइए आगे जान लेते पूजा विधि के बारे में। पापमोचनी एकादशी और पूजा के लिए सबसे पहले स्नान करें, बाद में साफ वस्त्रों को धारण करें। अब एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। गंगा जल से प्रभु का अभिषेक करें। अब भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें, पुष्प, फल, तुलसी दल और मिठाई अर्पित करें और इस दिन भगवान जी की व्रत कथा का पाठ जरूर करें। इसके बाद में आरती करें और पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगे। आइए आगे जान लेते हैं इसका धार्मिक महत्व क्या है। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत मनाया जाता है और कई भक्त इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। पूरे साल भर में मनाए जाने वाली सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए रखे जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी भी कहा जाता है। पापमोचनी एकादशी होली और नवरात्रि के मध्य आती है और इस बार पापमोचनी एकादशी 25 मार्च मंगलवार को आने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापमोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली माना जाता है। पापमोचनी एकादशी का मूल अर्थ हुआ हर तरह के पाप से मुक्ति दिलाने वाली। इस व्रत को करने से तन मन की शुद्धता प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत के दौरान जो व्रती गलत कार्यों को नहीं करने का संकल्प लेता है उसके सभी दुख भी दूर हो जाते हैं। इससे व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। पापमोचनी एकादशी के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे गाय दान करने जितना पुण्य मिलता है, सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य जहाँ विष्णु पद को प्राप्त करता है वही उसके समस्त कलुष समाप्त होकर निर्मल मन में श्रीहरि का वास हो जाता है। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से कष्टों का निवारण होता है। भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है और श्रीहरि की पूजा से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आइए आगे जान लेते हैं पारण का समय क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत के समापन को पारण कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। तो जानिए व्रत पारण का समय क्या है। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च 2025 बुधवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 26 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक रहेगा। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:14 से। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। हरिवासर में न करें एकादशी का व्रत पारण। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि है, इसलिए एकादशी व्रत तोड़ने के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। आइए आगे जान लेते हैं पापमोचनी एकादशी में कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारा जीवन खुशहाल और वैवाहिक जीवन भी संपन्न हो जाए। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया है कि तुलसी जी माता लक्ष्मी का ही रूप है। माता लक्ष्मी का तुलसी में वास भी है।
इसलिए पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, उनके सामने दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी के पौधे में कलावा बांधकर खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी माता को सुहाग का सामान और लाल चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। ऐसे करने से शादीशुदा जीवन में प्यार बना रहता है। लेकिन इस दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। पापमोचनी एकादशी के दिन भूलकर भी माता तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते। यदि इस दिन आप इस प्रकार उपाय करते तो आपका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बन जाता है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप पापमोचनी एकादशी के व्रत करते हैं तो आपको सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य भी मिलता है। एकादशी व्रत करने से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। पापमोचनी एकादशी व्रत रखने के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत को विधि विधान से रखने से मनोकामनाएं पूरी होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करने से भक्त पर उनकी कृपा बरसती है। एकादशी व्रत रखने से मन और मस्तिष्क के सभी बुरे विचार समाप्त होकर मन निर्मल हो जाता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अहिंसा और भ्रूणघात समेत अनेक घोर पापों से मुक्ति मिलती है। यदि विकट स्थिति में ये व्रत रख लिया तो श्री हरि विष्णु की कृपा से तुरंत ही संकटों का समाधान होता है। अगले वीडियो में हम सुनेंगे पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में लक्ष्मी नारायण का जयकारा जरूर लगा दें। और हाँ, चैनल पे नए हो या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।